नमस्कार साथियों, मैं अमित केसरी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूं साथियों। क्लास 9th का टॉपिक है यूपीआर सीबीएसई बोर्ड के लिए रियल नंबर। रियल नंबर से संबंधित मैं सारी जानकारी, जितना भी क्वेश्चंस है, मैं आपको इस पे बताऊंगा भी, तथा अगर आपको यदि न समझ में आता हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए साथियों, मैं स्टार्ट करता हूं। क्लास 9th का चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर। साथियों, रियल नंबर पढ़ना। रियल नंबर से पहले हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि कुछ नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। नंबर जैसे हो गया सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। आता है नेचुरल नंबर all counting number are natural number। एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। मतलब जितना हम लोग काउंटिंग जहां से स्टार्ट करते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है, अर्थात 1 से लेकर बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं। साथियों, अब आता है होल नंबर। होल नंबर all natural number and zero and include zero, include zero are called whole number। अगर हम नेचुरल नंबर को और उसमें जीरो को भी इंक्लूड कर ले तो उसे होल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसका 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब होते हैं होल नंबर। देखिए साथियों, इसमें ये कह सकते हैं हम कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। लेकिन सारे नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं। साथियों, ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया होल नंबर। अब आते हैं हम लोग इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जो होते हैं all negative and positive number are and positive number
all negative and positive number with zero are called integer. Example, dot 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब all positive negative number and positive number with zero is called integer. मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब आप आगे आपको बताने जा रहा हूं मैं इवन एंड ऑड नंबर। इवन नंबर those number are divided by 2 are called even number. Example, 2 4 6 8 dot dot dot. Those number are divided by 2, मतलब वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती है उसे हम लोग क्या करते हैं, इवन नंबर करते हैं। साथियों आते हैं ऑड नंबर। Those number are not divided by 2, जो नंबर 2 से नहीं करते, 2 से डिवाइड नहीं करते, are called odd number. एग्जाम्पल इसका 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। साथियों मैंने बताया आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, मैं प्राइम नंबर के बारे में बता रहा हूँ, सब नंबर पे बता लेंगे तो फिर हम आ जाएंगे रियल नंबर पे कि व्हाट इज रियल नंबर। प्राइम नंबर those number are divided by itself and 1 are called प्राइम नंबर। दो नंबर आर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, जो नंबर स्वयं से डिवाइड होता है तथा 1 से डिवाइड होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर करते हैं। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 30 डॉट डॉट डॉट। साथियों ये सब प्राइम नंबर कहे जाते हैं। प्राइम नंबर का अर्थ होता है जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, अर्थात या तो अपने से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं।
या हम लोग प्राइम नंबर का ये भी कर सकते हैं, जो इनका नंबर ऑफ फैक्टर होता है सिर्फ 2 होता है, मतलब इनके मैक्सिमम जो फैक्टर हम लोग कर सकते हैं प्राइम नंबर के वो 2 कर सकते हैं। जैसे हम एक प्राइम नंबर 2 लिख लिए, इसमें फैक्टर लिखे 1 × 2, इसमें फैक्टरों की जो संख्या है 2 टोटल। हमने 3 लिख लिया, इसको भी फैक्टर करेंगे तो 1 × 3 आएगा, फैक्टरों की संख्या 2। 11 कर लिया 1 × 11, फैक्टरों की संख्या 2। मतलब जिसके फैक्टरों की संख्या 2 होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद साथियों आता है कंपोजिट नंबर। Those number are divided by any number. Those number are divided by वे संख्याएं जो किसी संख्या से डिवाइड हो जाती हैं, उसे हम लोग आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। Those number are divided by any number are called composite number। या हम लोग इसको भी एक भी कर सकते हैं, जैसे पहले एग्जांपल दे लेते हैं इसका। 4 हो गया, इसको लिख सकते हो 1 × 2 × 2। 6 हो गया 1 × 2 × 3। 10 हो गया 1 × 2 × 5। 12 हो गया 1 × 2 × 2 × 3। मतलब जिस देखिए हम लोग देख रहे हैं कि फैक्टरों की संख्या इसमें कितनी है, 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ये भी, इसमें 4। जिसमें जिस नंबर के फैक्टरों की संख्या 2 से अधिक होती है उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, और जिसके फैक्टरों की संख्या सिर्फ 2 होती है उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, अर्थात प्राइम नंबर किसी संख्या से नहीं कटती है। और जो कंपोजिट नंबर होती है वो कुछ संख्याओं से कट जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। साथियों उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर के बाद को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर क्या होता है? कब हमको पढ़ना है को-प्राइम नंबर। ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कुछ कॉमन न हो या उसका HCF 1 हो, उसे हम लोग को-प्राइम नंबर कहते हैं। Those 2 number are not in common। Those 2 number are not common any number। दोस्त 2 नंबर ऐसी 2 संख्या है जिसमें कोई नंबर कॉमन न हो। आज इसे लिख सकते हैं हम R HCF = 1 या उसका HCF 1 है, उसे हम लोग को-प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे को-प्राइम नंबर में हम लोग 2, 3 कर सकते हैं, ये सब को-प्राइम नंबर, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। इसका HCF दोनों का निकालेंगे 1 है। 2 लगातार आने वाली जो संख्याएं होती हैं
वो को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे हम लोग 15, 16 लिख लेते हैं, 3, 7 लिख लेते हैं, ये भी को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि उस संख्याओं में कॉमन, अब जैसे हम कोई एक और नंबर की बात करें, मान लीजिए 6 और 8 की बात करें, ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसमें दो कॉमन दिख रहे हैं, इसमें भी दो कॉमन है और इसमें भी दो कॉमन है, अर्थात ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। और ये सब जो ऊपर लिखे हैं वो सब को प्राइम नंबर। अब आते हैं हम लोग रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर और रेशनल नंबर एक्सप्रेस्ड एज P by Q। एक रेशनल नंबर को हम लोग P by Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, where Q is equal to not 0, और Q जो है उसमें 0 नहीं होता। साथियों, रेशनल नंबर जो होता है, जिस संख्या को हम P by Q के रूप में लिख सके उसे रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। थोड़ा इंक भर ले, मार्कर में इंक खत्म हो गया है। हाँ, तो हम बता रहे थे साथियों, रेशनल नंबर इज expressed as P by Q, where Q is equal to not 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/5 रेशनल नंबर, 0/5 रेशनल नंबर, 1/2 रेशनल नंबर, -4/7 रेशनल नंबर। लेकिन अगर हम 5/0 कहें तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें Q का जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो 0 है, अर्थात ये रेशनल नंबर नहीं। और सारे रेशनल नंबर, अगर हम 22/7 की बात करें, ये भी एक रेशनल नंबर होता है। मतलब जिस नंबर को हम P by Q के रूप में व्यक्त कर सके उसे रेशनल नंबर कहते हैं। अब आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर पर कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर an irrational number is not expressed an irrational number is not expressed as P by Q। इरेशनल नंबर को हम P by Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, निर्दिष्ट किया जा सकता है। जैसे √2, √3, √5 डॉट डॉट। साथियों, ये इसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर के बाद आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। मतलब हमने सारे नंबर्स के बारे में जान लिया कि कौन कौन सी नंबर्स होती है।
हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ rational number and all rational number and irrational number are called real number। मतलब सभी रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का कलेक्शन जो होता है वो रियल नंबर होता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जांपल, जैसे हो गया 1/2, 1/5, -3/7, √2, √3, मतलब जो सबका कलेक्शन होता है उसे हम लोग रियल नंबर, जितना भी हम लोग अभी नंबर पढ़े वो रियल नंबर के अंतर्गत आता है। इसी के बारे में हमको रियल नंबर के बारे में पढ़ना है कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर मैंने आपको बता दिया, रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इसमें आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ a rational number on a number line, representation of a rational number on a number line। किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते दिखाते हैं। साथ ही जैसे हमको 1/2 दिखाना है नंबर लाइन, कैसे दिखाते हैं? नंबर लाइन हो गया, ये 0 हो जाता है, इधर पॉजिटिव हो जाता है, इधर नेगेटिव हो जाता है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। दिख रहा है हमको ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है अर्थात 0 की इस तरफ होगा ये। अगर ये नेगेटिव होता तो 0 की इस तरफ होता। अब देखते हैं हम लोग 1/2 है, ये 1 से छोटा है या बड़ा है? तो हमको दिख रहा है कि 1 से छोटा है। कैसे पता कि 1 से छोटा है? अगर 1 में हम 2 का डिवाइड करते हैं, अगर चला जाता है तो 1 से बड़ा है, नहीं जा रहा है इसका मतलब ये छोटा है। ये 1 में अगर 2 का डिवाइड करते हैं नहीं जाएगा, इसका मतलब ये 1 से छोटा है। 1 से छोटा इसका मतलब इन दोनों के बीच होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर इसी के और 1 से छोटा इसी के बीच होती है। हम इसके डिनोमिनेटर के बराबर 2 भाग करते हैं। जैसे इसका डिनोमिनेटर 2 है, हम लोग इस भाग को 2 भाग करते हैं और यही जो नंबर होता है ये 1/2 होता है। हमने एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए हमको 7/5 को रिप्रेजेंट करना है। 7/5 को अगर 7 में 5 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 होल 1 होल 2/5 आएगा। 5 1 जा 5 तो 7/5 आएगा। दिख रहा है हमको, इधर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1,
-2, इसको हमको नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे साथियों? ये देख रहे हैं कि ये 1 है, जब इसको हमने होल में कन्वर्ट किया तो ये 1 आ रहा है, अर्थात ये संख्या 1 के बाद आएगा, अर्थात 1 और 2 के बाद आएगा। अगर यहीं पे 2 आता तो 2 के बाद आता, 5 अगर आता तो 5 के बाद आता, -2 आता तो -2 के बाद आता। तो ये 1 होल है, 1 होल का अर्थात मतलब है कि 1 के बाद आएगा ये। और इसका डिनोमिनेटर 5 है, अर्थात इसको 5 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 और 5 भाग बटेंगे। जो दूसरा वाला खाना है, दूसरा वाला खाना मतलब ये दूसरा लाइन जो है ये वाला, मतलब यहाँ से यहाँ 1 गिनते हैं और यहाँ से यहाँ तक 2 गिनते हैं। दूसरी वाली जो लाइन है वही 7/5, हमको 7/5 को रिप्रेजेंट करना है, हमने 7/5 को रिप्रेजेंट कर दिया। एक आध एग्जाम्पल और बताते हैं साथियों आपको। कोई नेगेटिव का नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लिए -9/4, -9/4 को जब हम लोग होल में चेंज करेंगे तो -2 आएगा, -2 होल 1/4 आ जाएगा। नंबर लाइन खींचेंगे, 0 हो गया, 1 है, 2 है, 3 है, -1 हो गया, -2 हो गया, इधर आ जाएगा -3। देख रहे हैं -2 के बाद है, अर्थात -2 यहाँ पे इसके बाद आएगा। इसका हमको 4 भाग करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 4 है, 4 भाग कर दीजिए, 1 2 3 और 4 भाग हो। और जो पहला वाला खाना है ये वाला था, इसको बड़ा कर देते हैं, यही -9/4। तो हम लोग इस तरह से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन पर। साथियों आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर on a नंबर लाइन। हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी इरेशनल नंबर। साथियों जैसे हमको मान लीजिए √2 को रिप्रेजेंट करना है, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम खींच लेते हैं एक नंबर लाइन, यहाँ पे हो गया 0, इधर हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2। इसके लिए साथियों क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम कंपास लेते हैं। कंपास से पेंसिल से उसके एक नंबर लाइन खींचने के बाद यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर होता है, और इस 1 सेंटीमीटर पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रा करेंगे? पहले लाइन वो एक आर्क लगाएंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 120 का एंगल बनाएंगे, इन दोनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। इसको ये यहाँ पे ऐसे कटेगा। काटने के बाद इस यही दूरी लेकर यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इतना ही दूरी से वो इस 1 पर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद ये दूरी को ऐसे मिला देंगे। यही जो दूरी साथियों हो गई, ये देखिए 1 सेंटीमीटर की थी। ये जो दूरी होगी अंडर मतलब ये 1 पाइथागोरस थ्योरम से अगर मान निकालेंगे तो इसका √2 आ जाएगा। और इस दूरी को लेकर हम यहाँ से ऐसे लगा लेंगे। इसको हम अगर यहाँ से ऐसे कंपास से ऐसे मिला लें अगर, तो लगभग ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी ये √2 से।
ठीक उसी प्रकार अगर हमको √3 का खींचना, तो जैसे हम √2 का खींचे हैं ठीक उसी प्रकार √3 का भी खींच सकते हैं। √3 का कैसे खींचेंगे? खींच लिए नंबर लाइन, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर -1 हो गया, 0 से 1 सेंटीमीटर ले लिए अपने कंपास में, और यहाँ पे सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे 1 पर 60 डिग्री, 120 पर, दोनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, ये कटेगा इस पर। इसी दूरी से अब 1 सेंटीमीटर से ये हम लोग आर्क लगाएंगे, यहाँ पे कट गया, इसको और इसको मिला देंगे। ये पता हो गया हमको कि √2। अब हमें खींचना है √3। अब क्या करते साथी, इस बिंदु पर हम लोग फिर से परपेंडिकुलर डालेंगे। कैसे? ऐसे आर्च लगाएंगे, ये 60 डिग्री पर कटेगा, 120 पर कटेगा, दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, ये कटेगा ऐसे। अब इसी 1 सेंटीमीटर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए ये A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट। अब C पॉइंट से क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे लगा देंगे हम 1 सेंटीमीटर पे आर्च। अब आर्च को मिला देंगे, यहाँ से मान लीजिए वो D पर कटा, D और A को मिला देंगे, ये दूरी हमारी √4। ठीक, √4 निकालना, एक बढ़ा दीजिए, √5 निकालना, ऐसे करके हम लोग चले जाएंगे। ये √3 हुआ। अब √3 हमको पता करना नंबर लाइन पर, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे और कंपास की सहायता से ऐसे मिला देंगे, अर्थात ये जो मिलेगा ये इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई ये सब हो गई √3। तो हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आते हैं हम लोग। अब यदि जैसे हमको कोई इरेशनल नंबर आ गया डेसिमल फॉर्म में, जैसे मान लीजिए हमको 2.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले साथियों क्या करते हैं, नंबर लाइन खींचते हैं हम। खींचने के बाद ये हमको इतना खींचना है, हमको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 2.3 दिया हुआ है, तो 2.3 और +1 में इसको ऐड करके इतना के बराबर था 3.3 के बराबर हम लोग एक लाइन खींचते हैं। 3.3 सेंटीमीटर खींच दिए, मान लीजिए हमने एक स्केल से नाप कर 3.3 सेंटीमीटर का हमने खींच दिया। चलिए 3.3 का खींच दिया। खींचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 2.3 पर ही एक डॉटेड लगा देते हैं। मान लीजिए इधर 1 सेंटीमीटर है, ये 2.3 मान लेते हैं, A है, यहाँ पे O है और यहाँ पे B। ये पूरा जो लाइन है 3.3, मतलब हमने क्या किया, अगर इसमें इतना हमको रिप्रेजेंट करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, 3.3 के बराबर एक लाइन खींचेंगे और 1 सेंटीमीटर ये जो दूरी है 1 सेंटीमीटर, ये इधर 2.3। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसके आधे से अधिक दूरी लेकर, इस AB लाइन के आधे से अधिक दूरी लेकर एक यहाँ से आर्च लगाते हैं और यहाँ पे नीचे आर्च लगाते हैं, फिर B की सहायता से दोनों आर्च लगाते हैं। मतलब इस लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, AB लाइन को। मान लीजिए इसको यहाँ पे ऐसे कट गया और यहाँ पे ऐसे कट गया, दोनों को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद मान लीजिए वो D पॉइंट पे करता है, AD दूरी लेकर D को सेंटर मानकर एक हम सेमी सर्कल खींचेंगे। AD दूरी लेकर एक सेमी सर्कल खींचेंगे, D को सेंटर मानकर, इस तरह से। अब क्या करेंगे, इस O बिंदु से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे।
इस O बिंदु से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। मान लीजिए वो OE है। ये जो OE लाइन होती है साथियों, यही √3 होती है, √2.3 इसी का जो माप होता है। अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें और अपने कंपास में ये दूरी लेकर, OE दूरी लेकर क्या करते हैं, हम आगे की ओर ऐसे बढ़ा दें, इसको यहाँ तक मिला दें, और ये मान लीजिए OF हो गया। तो ये जो OF की दूरी होती है यही होती है √2.3। यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आया होगा साथियों, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें कि मैं, और इस वीडियो को बार बार देखें। अगर जब तक आपको नहीं समझ में आता तो वो बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक और एग्जाम्पल इसी को बताने जा रहा हूँ। जैसे चलिए मान लीजिए इसको मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। मान लीजिए आपको खींचना है √3.5। आप क्या करिए, 3.5 में 1 ऐड करिए, 4.5 आएगा। 4.5 लाइन खींच लेंगे ऐसे 4.5 का 1 सेंटीमीटर बना लीजिए, एक बिंदु बना लीजिए, वो O है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 3.5 है और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, पूरा 4.5 हो गया। इस AB लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, इसके आधे से अधिक दूरी लेकर एक जगह सेंटर मान के एक बार ऊपर आ, एक बार नीचे आ, फिर B से एक बार ऊपर और एक बार नीचे, दोनों को मिला लेते हैं हम लोग ऐसे। मिलाने के बाद मान लीजिए वो C पॉइंट पे मिलता है। अब AC की दूरी अपने कंपास में रखकर C को सेंटर मानकर एक हम सेमी सर्कल खींचने के बाद इस A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इस सर्कल पर लाइन ड्रा करते हैं। ऐसे खींचाएगा। यही जो दूरी OE होगी, ये जो दूरी है यही कितनी है, √3.5। अगर हमको इस नंबर लाइन पे कितना लाइन को बढ़ा लेते हैं और यहाँ से ये दूरी लेकर O को सेंटर मानकर यहाँ से बढ़ाते हुए ऐसे खींचते हैं। मतलब ये जो दूरी हो गई, मान लीजिए OF की जो दूरी हो गई, ये √3.5, ये दूरी √3.5। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं आगे साथियों। मैं आपको बता रहा हूं, रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना। रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, कन्वर्ट रेशनल नंबर टू डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, साथियों जैसे हम लोग पढ़े हैं क्लास 6, 7, 8 में ही हम लोग पढ़ लिए हैं कि जैसे 1/2 है, अगर हम उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं 0.5 आता है। 1/, हम लोग 5 को चेंज करते हैं तो ये आएगा 0.2। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग इस तरह से, अगर ठीक उसी प्रकार 1/4 है तो ये आता है 0.25। लेकिन कुछ तो इसे जो अगर जो संख्याएं कट जाती पूरी उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है संख्या जो नहीं कटता, जैसे 1/3 को देखें तो ये 0.3333 आता जाता है। इसे हम लोग 0.3 पर बार भी लिख सकते हैं,
या 0.3 पर ऐसे बिंदु भी लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 1/9 करें, 0.111 डॉट डॉट आता जाता है, इसे 0.1 पर बार लिख सकते हैं या 0.1 पर ऐसे डॉट लगा। साथियों ये बताया आपको अभी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जो कट जाता है पूरी तरीके से वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और जो नहीं कटता उसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो आपको समझ में आया होगा ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि टर्मिनेटिंग को हम लोग रेशनल नंबर में और नॉन टर्मिनेटिंग को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब डेसिमल फॉर्म को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट करना किसमें, रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए अगर 0.25 क्या करते साथियों, 1 कर देते हैं, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25/100 हो जाता है, 25 1 या 25, ये 4 बार में कट गया था तो 1/4 आएगा। 0.5 है, क्या करते हैं अपन 1 करते हैं, इंटू 10 करते हैं, ये 5/10 हो जाता है, काट कर 1/2 से। ये तो बहुत सिंपल है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन साथियों अगर हमको किसी भी रेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे 0.4 पर बार, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, रेशनल नंबर से। मतलब ये डेसिमल में दिया हुआ ऐसे हमको रेशनल नंबर में करना है। कैसे करते देखिए, हम मान लेते हैं इसको लेट x = 0.4 पर बार, किसी को लिख सकते हैं x = 0.444 डॉट 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 लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लें। साथियों आप क्या करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान देने की बात है यहाँ पर, अगर एक संख्या का रेपिटेशन होता है तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दो संख्या का रेपिटेशन होता है तो उसमें 100 का, 3 संख्या का रेपिटेशन होता है तो 1000 का, इस तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मतलब इसमें एक संख्या का रेपिटेशन होना है, लिख देंगे आप मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, वी गेट, ये हो जाएगा 10x = 4.444 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब क्या करते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं, जैसे x = 0.444 डॉट डॉट 1 हो गया। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, इससे डेसिमल के बाद 444 इधर भी कट जाएगा पूरा, ये 4 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 9x, x = हो गया 4/9। अर्थात हमने इसको चेंज किया और इस फॉर्म में 0.4 बार को हम लोग रेशनल नंबर 4/9 के रूप में लिख सकते हैं। ये आपका आंसर। साथियों आगे अब दूसरा जैसे क्वेश्चन करना हो, अगर मान लीजिए आपको दिया है 0.17 पे बार या 175 लिख लीजिए, तीनों पर बार, इसको हमको रेशनल नंबर में करना है, कन्वर्ट करना है। लिख देंगे लेट x = लिख सकते हैं 175 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ऑन मल्टीप्लाइंग अभी बताएं 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो जितने संख्या बार होता है उतना लिखिए। ऑन मल्टीप्लाइंग 1000 both side, we get
1000 करेंगे 1000 x आएगा 175। देखिए इसमें करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा 175 ऐसे इस तरह से आएगा। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। अब क्या करेंगे, इसमें से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे 0.175 इसको क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साथियों ये माइनस हो जाएगा, इधर वाला कट जाएगा 175 आएगा और ये आ जाएगा 999 x अर्थात x = 175/999 लिख सकते हैं हम लोग 0.175 पर बार = 175/999 ये आपका आंसर। साथियों अगर किसी और तरीके से कि जैसा जिसका रिपीटेशन ना हो रहा हो और फिर रिपीटेशन हो रहा है उसको कैसे करते हैं, देखिए इसमें से लिखा है कोई नंबर है 1.27 पे बार, इसको हमको कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। लिख लेते हैं लेट x = दिस। x = लिख सकते हैं 1.2777 इक्वेशन नंबर। क्या करते हैं साथियों, इसको जितने संख्या में बार नहीं लगाता है पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद मतलब उतने जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहां से अगर इस पर एक संख्या पर बार नहीं लगा तो इसका मतलब है कि हम इसमें पहले 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वहीं पर दो संख्या पे बार नहीं लगा होता तो उसमें हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करते। जैसे अगर हमको इसको कन्वर्ट करना होता, मान लीजिए 457 है तो इसमें हम पहले 100 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन इसमें कितने करेंगे 10 का मल्टीप्लाई। लिख लेंगे ऑन मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड वी गेट ये हो जाएगा 10x = ये हो जाएगा 12.777 इक्वेशन नंबर सेकंड। साथियों जितने संख्या में बार लगा होता है उतने का मल्टीप्लाई मतलब उतने जीरो लगा कर मल्टीप्लाई 1 पर। अब इस पर एक संख्या में बार लगा, इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 10। अगर दो संख्या में बार लगा होता तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कि आगे on multiplying 10 both side we get 10 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ये 100x होगा, ये हो जाएगा 127.777 इक्वेशन नंबर। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन थर्ड को 2 से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 12.777 इक्वेशन नंबर सेकंड। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये इससे कट जाएगा थोड़ा थोड़ा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये 1 हो गया। ये हो गया कितना 99 आ जाएगा, ये 90x आ जाएगा। x = हो जाएगा 115 90 अगर इसको होल में चेंज करेंगे तो आ जाएगा x = 1 हो और ये आ जाएगा 25/9। ये आपका आंसर। साथियों ये तो बहुत लॉन्ग रूप हो गया। अगर शॉर्ट रूप में अगर हमको समझना है कि कैसे करेंगे, देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट रूप में सबका बता रहा हूँ कि हम लोग जितना भी डेसिमल फॉर्म दिया होता है उसको शॉर्ट रूप में कैसे चेंज करते हैं। जैसे जैसे लिखा है, मान लीजिए 0.5 पे ऐसे बार तो सीधे जितने संख्या में बार लिखा है उतना 9 कर दीजिए, उतना 9 लिख दीजिए। अगर यही लिखा है 0.12 पर वैसे बार तो ये 12/99 कर दीजिए, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब लिखा है 0.57 में सिर्फ बार है, इसके लिए साथियों क्या करते हैं हम लोग
लिखते हैं 5 7 पहले लिख लेते हैं, जितने पे बार है उतना 9 लिख लेते हैं, जितने संख्या बार है, और जितने पे बार नहीं है डेसिमल के बाद उतना 0 लिख लेते हैं, और उसके बाद जो संख्या इसमें होती है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऊपर वाले, अर्थात 52 अपान आ जाएगा 9। साथियों अगर लिखा है 1.25 पर बार, तो ये जो पॉइंट के पहले होता है उसे होल लिखते हैं, ये हो गया 25 अपान, एक पर संख्या पे बार था 9, एक पर बार नहीं था 0, और जो जिस पे बार नहीं था उसको घटा देते हैं, अर्थात 2 को घटा देते हैं, क्या जाएगा 1 होल 23 अपान 9। इस तरह साथियों हम लोग करते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कृपया सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं कि मेरा वीडियो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके यहाँ जाए, तथा अपने मित्रों में भी शेयर करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।